अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे कि बायोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक प्लेयर है, बिल्कुल उस तरह जैसे एक क्रिकेट टीम में सबका एक रोल होता है। वैसे ही साइंस की दुनिया में साइंस बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स और ज्योग्राफिया के साथ मिलकर काम करती है। तो चलें देखते हैं कि ये किस इनकी दोस्ती के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल, जब आप डॉक्टर बनते हैं आपको बायोलॉजी आती है, लेकिन आप ब्लड प्रेशर समझने के लिए फिजिक्स, मेडिसिन के लिए केमिस्ट्री को जानना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद डाटा एनालाइजेशन यानी डाटा को समझने के लिए आपके पास मैथ होना भी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। को बायोलॉजी की दूसरी साइंस के साथ रिलेशनशिप। सो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी इज क्लोजली लिंक्ड। बायोलॉजी क्लोजली बहुत करीबी लिंक्ड है विद अदर नेचुरल साइंस, बहुत दूसरी साइंसेस के साथ। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री फिजिक्स एंड अर्थ साइंस। द कनेक्शंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। इनके कनेक्शंस हमें हमारी हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में लाइफ प्रोसेस, ज़िंदगी के प्रोसेस को। इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन, जो माहौलियाती असरात इंट्रैक्शंस होते हैं उनको। एंड द कम्प्लेक्सिटीज़, और जो मुश्किलात हैं, मतलब पेचीदगियाँ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझने में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो है ना हेल्प करती है। द फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बायो इज कनेक्टेड विद अदर साइंस। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कनेक्ट कर रही हैं। आपको मैं एग्जांपल्स देते हैं। तो फर्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि बायो केमिस्ट्री के साथ लिंक्ड है। तो इसका मतलब है, चलिए पहले ये देखते हैं कि कैसे बायोकेमिस्ट्री के साथ लिंक्ड है। बायो स्टडी, बायो में हम स्टडी करते हैं ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ केमिकल। हम स्ट्रक्चर और रिएक्शन की स्टडी, केमिकल में जो स्ट्रक्चर और रिएक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं। और कौन से केमिकल्स सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, वो केमिकल्स के स्ट्रक्चर और रिएक्शंस की स्टडी करते हैं जो केमिकल्स हमारे जानदारों में मौजूद होते हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन की स्टडी है ना, वो फोटोसिंथेसिस और इंस्पायरेशन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब फोटोसिंथेसिस इसकी एग्जांपल किस तरह है? फॉर एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा कि पौधों में होता है, और उसका फार्मूला ये है CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये H2O वाटर है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देते हैं। ये फार्मूला तो केमिस्ट्री का है, और इसमें केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो भी केमिस्ट्री है। बट ये जिस जानदार में हुए हैं वो एक एक पौधा है जो जानदार है, इसलिए ये बायो से भी कनेक्टेड है। इस तरह और भी कई तरीकों से बायो केमिस्ट्री से कनेक्ट है। सो नेक्स्ट इज बायोफिजिक्स। फिजिक्स आपको पता है कि फिजिक्स की एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जिस तरह आपने ये हार्ट नज़र आ रहा है आपको, अब इस ये हार्ट की धड़कन, दिल की धड़कन सिंपल आवाज अल्फाज में कि कब ज़्यादा हो रही है कब कम हो रही है, इसका प्रेशर क्या है, ये सब कुछ जानना, ब्लड का प्रेशर हमारी बॉडी में कितना है, ये सब कुछ फिजिक्स है। बट ये हमारे जिस्म में हो रहा है, इसलिए ये बायो से भी कनेक्टेड है। सो स्टार्ट करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। प्रिंसिपल है असूल, फिजिक्स के असूल। ये फिजिक्स के असूलों में है विद विच अप्लाई द बायोलॉजिकल प्रोसेस। फिजिक्स फिजिक्स के जो असूल है ना, फिजिक्स के असूल हैं वो हम अप्लाई करते हैं बायोलॉजी में, जिससे हमें ये सब कुछ समझने में मदद मिलती है कि अब इसकी दिल की धड़कन सही है। फॉर एग्जाम्पल, इन बायोफिजिक्स, एक एग्जाम्पल है बायोफिजिक्स में, वो स्टडी द रूल ऑफ लीवर एंड मोशन। लीवर होता है वजन उठाना, उसको वजन उठा के इधर उधर करना। एंड मोशन होता है किसी चीज़ की हरकत, किसी को आगे करना पीछे करना अप डाउन करना, मूवमेंट है मोशन। अब लीवर और मोशन, किस तरह ये लीवर और मोशन फिजिक्स से है, ये किस तरह बायो से कनेक्टेड है। अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, को हम ऊपर नीचे करते हैं, सो ये लीवर मोशन में आ गया। बोन्स को करते हैं,
ज्वाइंट्स को करते हैं। इसके अलावा हम इन चीज़ों से वजन भी उठाते हैं। सो ये कनेक्ट हो गया फिजिक्स से। इसी तरह और भी कई चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। एंड द थर्ड इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल वर्ड कंप्यूटर से निकला। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में साइंटिस्ट जो है ना वो मैथमेटिकल मॉडल्स, मैथ के मॉडल्स को मैथ के मॉडल्स, एल्गोरिथम्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो है ना यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम और रिलेशनशिप को समझने के लिए वो यूज़ करते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल मॉडल्स में आ जाता है कि उसको मैथ आप समझते हैं, उसको ज़्यादा कम तादाद, उसकी मिकदार, एल्गोरिथम्स होता है कि वो चीज़ कितनी है। एंड कंप्यूटर सिमुलेशन भी यही है कि उसको जो है ना एक चीज़ में, जिस तरह ये एक दिया हुआ है इसमें फर्स्ट कैटेगरी में ये कितना है, उस सेकंड में कितना है एंड थर्ड में कितना है, इसे कंप्यूटर सिमुलेशन कह सकते हैं आप। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। इसमें बायोलॉजिकल डाटा भी है। ये बायोलॉजी का डाटा है, फिलहाल तो ये बायोलॉजी का नहीं है बट इसी तरह बायोलॉजी के भी डाटा हम डाल सकते हैं। सच एज सीक्वेंस ऑफ इम्यूनो एसिड इन प्रोटीन। जैसे इम्यूनो एसिड में कितनी प्रोटीन है, ये इसको सीक्वेंस में करना, ये भी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में होता है। एंड द नेक्स्ट इज बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी बायो आपको पता है जानदारों, और जोग्राफिया अर्थ, अर्थ ज़मीन पे मौजूद जो भी है ना, जो भी जानदार हैं। ज़मीन, बायो जिंदगी है, और जोग्राफिया जो है ना वर्ड अर्थ से लिया है इन्होंने। इट डील्स ये विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट लोगोग्राफिकल लोगोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है ना दुनिया में पाए जाने वाले डिफरेंट मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को जो है ना समझने में मदद देती है बायोजोग्राफी को। द इन्फ्लुएंस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आगे ये एग्जाम्पल है, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज आल्सो स्टडीज इन बायोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल अगर ज़मीन पे मौसम का चेंज हो रहा है जिसकी वजह से कुछ जानवरों पे असर पड़ रहा है, कुछ पे नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से बायो में हम उन्हें उसे तकसीम करेंगे। बट हेल्प हम जोग्राफिया से लेंगे, इसलिए कनेक्ट हो गया बायो जोग्राफी के साथ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोस्टेटिक्स। बायो का तो आपको पता है, और स्टेटिक्स वर्ड मैथ है। मैथ, इसमें मैथ होती है, मैथ तो आप समझते ही होंगे। इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिक्स। अब मैथ स्टेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिक्स मतलब स्टेटिक्स के असूल। सो सिंपल आप समझ लें इसे मैथ के असूल। टू एनालाइज, हमें समझने में, एंड इंटरप्रेट डाटा। इसका एनालाइज होता है समझना, मतलब आपको कोई डाटा मिला है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि अब मौसम जो है ना, दर्जा हरारत, मौसम जो है उसकी डिग्री ऊपर जा रही है। आपने उसे देखा, फिर आपने देखा अब टेम्परेचर नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो आपने उसको एनालाइज किया, देखा। उसके बाद इंटरपोर्ट, आपने उसे किसी जगह पे, जिस तरह ये किया हुआ है कि पहले जो है ना इनकम ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर वो नीचे आना शुरू हो गई। ये जो है इसको इंटरपोर्ट करना कहते हैं, रिलेटेड टू ऑर्गेनिजम्स। लेकिन ये बायोस्टैटिक्स है, इसलिए आप ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड ही करेंगे। बायोस्टैटिक्स प्ले अ करिकुलर रोल। इस करिकुलर रोल का मतलब होता है अहम, अहम किरदार अदा करना इन बायोलॉजिकल रिसर्च। बायो की जो रिसर्च है ना, जब हम रिसर्च करते हैं तो ये बायोस्टैटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है हेल्थ केयर, हमारी सेहत की केयर के लिए, एंड पब्लिक हेल्थ। गाइस हमें हमेशा से लगता था कि मैथ इज़ डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक इसका भी एक ख़ास रोल है साइंस में।
वैसे आपको क्या लगता है, मैथ मुश्किल है या नहीं? मुझे ज़रूर बताइएगा। इट डील्स सो अगला है बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का आई थिंक हमें पता है, जो जदीद चीज़ें आती हैं, जो नई चीज़ें आती हैं वो टेक्नोलॉजी से आती हैं, जो नई दवाइयाँ आती हैं वो टेक्नोलॉजी से आती हैं। तो सबसे अहम एग्जांपल हमारा मोबाइल है। हमारा मोबाइल भी टेक्नोलॉजी से आया है, तो इस टॉपिक को छोड़ना मत भूलेगा, क्योंकि इसने जो है ना, इस टेक्नोलॉजी ने ही आपको आपका मोबाइल दिलाया है। इसलिए ज़रूर इस टॉपिक को पढ़िए और अच्छे से याद करना। इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जानदारों में और their components to develop the beneficial product or process of visual fields including their health, healthcare, agriculture, environmental management। तो टेक्नोलॉजी अगर आपको पता ही है कि इसमें हम नई जदीद चीज़ें बनाते हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए। हम जो है वेरियस फील्ड प्रोसेस करते नई फील्ड्स बनाते हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ। हेल्थ केयर भी इसी से ही होती है, यू नो डैट दवाइयाँ होती हैं। एग्रीकल्चर मतलब खाद स्प्रे। इसके बाद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, और जो माहौल की मैनेजमेंट है वो भी यहीं से होती है। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स है ना, use bacteria for the production of insulin to treat diabetic patient। सो जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स है ना, वो दवाइयाँ उन्होंने बैक्टीरिया का यूज़ करते हुए इंसुलिन बनाई। किसके लिए? जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए इन्होंने अम, बनाई है दवाई। उसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता है हमारे मुल्क में मौजूद मैशियत, हमारे मुल्क का जो कंट्री का कंट्री की पावर, आपको पता है कि इकोनॉमिक्स की बुनियाद पर होती है। इस टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल कंट्री अगर माना जाने वाला अमेरिका है, जिसकी बुनियाद इकोनॉमिक्स पे है। उसकी पावरफुल चीज़ इकोनॉमिक्स है। सो इकोनॉमिक्स को भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके ख्वाब आई थिंक बहुत बड़े हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स में, पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बता दूं कि इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स में मैशियत के बारे में पढ़ते हैं। ओके। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स में फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। In biology, in bioeconomics, scientists calculate the cost and profit of biological project। इन बायोलॉजी इकोनॉमिक्स, बायोइकोनॉमिक्स में साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट, जो उनको प्रॉफिट हुआ, जो उन्होंने कॉस्ट होता है लगाना, जो उन्होंने पैसे लगाए, प्रॉफिट, और जो उस पर उनको प्रॉफिट हुआ ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट, और किन पे उसने कॉस्ट की, पैसे लगाए, और उसके बाद प्रॉफिट हुआ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट। बायो में बहुत बिजनेसेस होते हैं, दवाइयाँ बेचना, खरीदना, दवाइयाँ बनाना, ये सब बायो इकोनॉमिक्स में आता है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ये एक अच्छी एग्जांपल है। जैसे हमारी कोई भी फसल उगती है, फॉर एग्जांपल अभी गंदम की फसल होगी, तो उसमें जो न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं, ये भी हम इसमें ही देखेंगे। इसके प्रॉफिट देखेंगे, लॉस देखेंगे, और इसमें जो हमने पैसे लगाए हैं वो देखेंगे। एंड अब तैयार हो जाएं अपने कुछ क्वेश्चंस के लिए, जो आपको पता है मैं पूछती होती हूँ। सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस हैं गाइस। सबसे पहले है बायो और केमिस्ट्री, ये मिलके क्या बनाते हैं? गुड, बायो केमिस्ट्री। एंड द नेक्स्ट इज बायो और मैथ मिलके क्या बनाते हैं? मैंने आपको बताया था मैथ स्टैटिक्स होता है, तो ये बायो स्टैटिक्स बनाता है। इसके बाद मैं बायो और फिजिक्स मिलके क्या बनाते हैं? बायो और फिजिक्स मिलके बायोफिजिक्स बनाते हैं। इसके बाद बायो और अर्थ मिलके क्या बनाता है? मैंने आपको अर्थ का भी बताया था, अगर आपको याद है। देखते हैं आपके माइंड की पावर। तो अर्थ का मैंने आपको ज्योग्राफिया में बताया था, पिक्चर भी बनी हुई थी।
बायो और अर्थ मिलके बायो ज्योग्राफी बनाते हैं। ज्योग्राफी में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, ये अर्थ ही है। इसके बाद एक बायो इकोनॉमिक्स मिलके बायो इकोनॉमिक्स बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी मिल बायो और टेक्नोलॉजी मिलके क्या बनाते हैं? गुड, अगर आपका आंसर बायोटेक्नोलॉजी था तो बहुत अच्छी बात है। एंड द नेक्स्ट इज, तो दोस्तों अब आप समझ गए कि बायोलॉजी किसी एक लैब में बंद नहीं है, ये हमारी तरह बिल्कुल आज़ाद है। ये हर फील्ड में छुपी हुई है। अगले लेक्चर होगा करियर इन बायोलॉजी। अपना करियर चॉइस करने के लिए ज़रूर लेक्चर लेना और मुझे ज़रूर बताना कि आप किस करियर में जाना चाहेंगे। अगला लेक्चर ज़रूर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।